नमस्कार दोस्तों, मैं सिनर प्रोफेसर अंतिम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी दायरे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू जो है वो अब शुरू हो चुके हैं। इसी माह 9 मार्च से ये इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं। पहला सब्जेक्ट जो है वो हिंदी विषय का इंटरव्यू है और संगीत का इंटरव्यू अभी के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। उसकी नई डेट जल्दी से निकाल दी जाएगी। तो कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत त्रुटियों संशोधनों के साथ आयोग जो है वो साक्षात्कार के रास्ते पर आ ही गया है। तो हम बात करते हैं साक्षात्कार के बारे में। साक्षात्कार से रिलेटेड जो भी औपचारिक प्रक्रिया है, जैसे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कहाँ होगा इंटरव्यू, कैसे बनेगा डॉक्यूमेंट्स, कैसे इंटरव्यू में जाना है, कहाँ जाना है, ये सारी जो बातें हैं इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिसका मैं लिंक दे दूँगी, आप एक बार उसको भी देख सकते हैं और जो भी और क्वेरीज हो वो मुझसे पूछ भी सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनफॉर्मल तैयारी की इंटरव्यू की जो फाइनल रिवीजन है, फाइनल जो तैयारी है उसको आप कैसे करें। 2 सेक्शन में हम बात करेंगे। पहली बात कि इंटरव्यू की हमें जो सेल्फ तैयारी करनी है वो कैसे करनी है। दूसरे पार्ट में कि हमें इंटरव्यू बोर्ड को फेस कैसे करना है, वहाँ जाकर के क्या परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो पहले टॉपिक पर हम बात कर लें कि इंटरव्यू की तैयारी जो है वो फाइनल तैयारी है, क्या क्या करें, क्योंकि अब मुश्किल से 1-2 महीने में सारे इंटरव्यू जो हैं वो हो जाएंगे। तो आपको लास्ट टाइम जो है वो इंटरव्यू में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो ज़रूरी है कि आपका जो भी पूरा सिलेबस है, जिस भी विषय का आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसका पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी हो। आपने सब पढ़ा है, सब पढ़ने के बाद ही रिटन दिया होगा और साक्षात्कार के लिए चयनित हुए हैं, तो आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी है। अब आप उसमें से क्या क्या आपको मेनली फोकस करना है। तो सबसे ज़रूरी है कि पीजी के समय कोई भी स्पेशल पेपर रहा हो, कोई लघु शोध प्रबंध वगैरह आपने बनाया हो तो आप उसकी अच्छे से तैयारी कर ले जाइए। जैसे कि मेरा एमए में स्त्री विमर्श विमेन डिस्कोर्स स्पेशल था, तो उससे भी मुझसे प्रश्न पूछे गए थे। तो आपने भी कोई स्पेशल पेपर पढ़ा हो, शोध प्रबंध किया हो, तो उसको तो पूरे अच्छे से आप तैयार कर जाइए। और इसके अलावा जो बहुत कॉमन सी बात है, हम भूल जाते हैं कि आपने एमए में कौन कौन से पेपर पढ़े हैं, ये भी आप याद कर लें कि आप 4 सेमेस्टर में या 2 साल में जिस भी तरह का आपके यहाँ जिस भी तरह के आपने एग्ज़ाम दिया हो उसमें क्या क्या पेपर आपने एग्ज़ाम दिए हैं। क्योंकि मेरे ही एक जाने वाले से ये भी पूछ लिया गया था कि फर्स्ट ईयर में आपने कौन कौन सा पेपर पढ़ा था। तो एक बहुत बेसिक नॉलेज है जो हमें ध्यान नहीं रहती। अगर आपको एमए किए हुए कुछ साल हो गया है, 2-3 साल भी हो गया है, तो हम पेपर भूल जाते हैं। तो आप एक बार उस सारे पेपर को लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिए कि कौन कौन सा पेपर है। और इसके अलावा जो भी एमए का सिलेबस है उस पर एक ब्रीफ नॉलेज रख लें, बहुत संक्षिप्त नोट बना लें। बहुत ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल किस टॉपिक पे करना है उस पर बात कर रहे हैं। पहला टॉपिक जिस पे आपकी स्पेशलाइजेशन रही है एमए में, उस पर आप थोड़ा सा डीप नॉलेज कर लें। दूसरा, अगर आप एमफिल किए हैं या पीएचडी किए हैं तो उस पर भी आपकी पूरी नॉलेज अपेक्षित है। इसके अलावा आपने कोई आर्टिकल लिखा है या फिर और कोई स्पेशल कंपटीशन वगैरह में पार्टिसिपेट किया है स्टडी से रिलेटेड, तो आप उसके बारे में भी डीप से पढ़ लें। उसके अलावा आप 2 या 3 टॉपिक कोई अच्छे से तैयार कर लें जो आपका स्पेशल पेपर भी नहीं रहा है, पीएचडी एमफिल में भी नहीं रहा है। इसके इतर कोई 2 या 3 टॉपिक तैयार कर लीजिए जो सडन आपको उसे पूछा जा सकता है या पढ़ाने के लिए कहा जा सकता है, वो आपके पास होना चाहिए। 2 या 3 टॉपिक मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप कोई एक टॉपिक ही तैयार करके गए हैं और ऐसा हो सकता है आपसे पहले का कोई बच्चा सेम टॉपिक पर बातचीत करके गया है या फिर काफ़ी लोग इस टॉपिक पर इंटरव्यू दे चुके हैं, तो आयोग खुद भी कह देता है कि इस टॉपिक को पे नहीं कोई दूसरे विषय को बताएं। तो आप पहले से ही कोई 2 या 3 टॉपिक आप अपने से पूरी डिटेल में तैयार कर लें और कम से कम 10 से 15 मिनट उस टॉपिक पर आप बोल सकें, इतना आपकी उस पर कमांड होनी चाहिए। और उस टॉपिक से रिलेटेड भी जो भी आप इंफॉर्मेशन उसको रखें, मसलन आप जो भी पॉइंट्स का यूज़ कर रहे हैं उस टॉपिक पर, उस पॉइंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन खुद का तैयार कर लें कि सबसे पहले आयोग में पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताएं, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन तैयार करें। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपने हाई स्कूल कहाँ से किया, इंटर कहाँ से किया, इसमें आयोग का कोई इंटरेस्ट नहीं है जब तक उसकी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। अगर आपने हाई स्कूल में बहुत अच्छे नंबर लेकर आए हैं या डिक्टेंशन या इंटर में बहुत टॉप वगैरह किया है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज मेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपना नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट
और अपनी जो मेन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में, और अपनी कुछ स्पेशलाइजेशन कुछ है अगर आपकी तो वो, और हॉबी। इसके अलावा आप कुछ चीज़ों पे ज़रूर ध्यान रखें, जैसे कि आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं उस जगह की थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है, जैसे कि मुझे याद है कि जब मैं हिमाचल प्रदेश कमीशन का इंटरव्यू देने गई थी तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया था कि आप बेसिकली यहाँ से बिलोंग करती हैं, तो इसके बारे में ये चीज़ प्रसिद्ध है, आप क्या जानती हैं। तो ये बहुत सामान्य तरह की बात है। हालांकि इसका आप उत्तर देंगे या नहीं देंगे इससे आपके इंटरव्यू के नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इतनी सामान्य जो जानकारी है वो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपके पास हो। तो आपने जहाँ से आप बिलोंग करते हैं या फिर कुछ भी चीज़ आपने स्पेशल मेंशन की है, कोई स्पोर्ट्स वगैरह मेंशन किया है या फिर कोई हॉबी वगैरह मेंशन की है, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत फॉर्मल जो जानकारी है वो रख लें। और जिन भी पॉइंट्स का आप प्रयोग कर रहे हो वो ध्यानपूर्वक करें कि आप उसको, अगर उससे भी रिलेटेड कोई प्रश्न बनता है तो आप बता सकें। जैसे कि जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मैंने बोला, मैंने बीएड जो है वो भोपाल यूनिवर्सिटी के संबद्ध कॉलेज से किया है। तो सीधे आयोग से पहला प्रश्न जो आया वो यही कि संबद्ध का क्या तात्पर्य होता है और इसकी कुछ पर्यायवाची बताइए। तो ऐसे कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न जो है वो आपके बोलने से ही बनेगा, तो थोड़ा सा कम बोलें, बहुत ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी बात बोलें। जितना आयोग पूछे उतना ही एक तो जवाब दें, अनर्गल शब्दों का प्रयोग करने का कोई आवश्यकता नहीं है। जितना आयोग पूछ रहा है आप उतना जवाब दीजिए और बहुत संयमित और गंभीरता के साथ जवाब दें। बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोलना है, बहुत उतावलापन नहीं होना है, क्योंकि पूरी तरीके से जो इंटरव्यू है वो आपकी पर्सनालिटी को ही जज करने के लिए लिया जा रहा है कि एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जैसा हम अपने प्रोफेसर्स को देखते हैं वो सारी क्वालिटी हमारे अंदर उस समय है कि नहीं। आयोग जो है वो सबसे पहले यही सारी चीज़ देखता है। एक बार की अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं आ रही है तो आप बोल सकते हैं कि सर मुझे नहीं आ रही है, मेरी जानकारी में फ़िलहाल नहीं है। सीधे मना नहीं करना चाहिए कि मुझे एकदम से नहीं आ रहा, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उस बात जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उस पर आप घुमा फिरा के उत्तर दिए जा रहे हैं, क्योंकि आयोग का समय जो है वो बहुत कीमती है और आपका इंटरव्यू हार्डली 10 से बहुत ज़्यादा चलेगा तो 15 मिनट चलेगा। तो उस 10 से 15 मिनट में आपको अपना बेस्ट देना है। तो अगर आपको कोई प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है तो आप एकदम मर्यादित तरीके से बोल सकते हैं कि सर माफ़ करिए सर, मुझे इस समय इसका ध्यान नहीं आ रहा है या मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है, मैं इसके बारे में जानकारी करने का प्रयास करूँगा या करूँगी। अब बात आती है कि इंटरव्यू तैयारी कैसे करें। तो सबसे जो ज़रूरी होता है वो होता है प्रैक्टिस। आपने पढ़ लिया है, अच्छे नोट्स बना लिया है, लेकिन अब आपको उसे प्रेजेंट कैसे करना है, वहाँ पे इसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप प्रैक्टिस करते हैं। आपने कितना सारा पढ़ा है, लेकिन अगर वो पढ़ा हुआ आप एंड टाइम पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप प्रैक्टिस करें। जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर टीचिंग के फील्ड के लिए कोई मॉक इंटरव्यू जैसी क्लासेस नहीं, शायद ही चलती है या नहीं ही चलती है। तो आपको खुद वो मॉक इंटरव्यू का जो माहौल है वो तैयार करना होगा। इसके लिए बहुत आसान तरीका है। आज से लेकर के इंटरव्यू के डेट तक आप जितने भी व्यक्तियों से मिलते हैं, जो भी आपके क्लोज हैं, चाहे वो आपके क्लासमेट हो, चाहे वो साथ के तैयारी करने वाले हो, चाहे आपके घर में कोई भी सीनियर हो, सभी से आप ये कह सकते हैं कि वो आपका 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू लें। जो भी आपके सहपाठी हैं वो आपके सिलेबस से रिलेटेड बिल्कुल इंटरव्यू ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो भी आपके घर वाले हैं वो भी आपका इंटरव्यू ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सिलेबस से रिलेटेड ही प्रश्न पूछें। सामान्य तौर पे कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे आप इस जॉब में आना क्यों चाहते हैं, या फिर इस जॉब के पहले आप क्या करते थे, या ऐसा किसी भी प्रश्न का उत्तर है वो आपको देना है, बाकायदा उसी मानसिकता के साथ देना है जैसे आप इंटरव्यू बोर्ड में बैठ कर के दे रहे होते हैं। ये काम मैंने बहुत किया था। मैं सबसे ये बात कहती थी कि मेरा इंटरव्यू लो 10 मिनट का। इवन कोई सामने नहीं मिले तो मैं फ़ोन पर ही बोलती थी कि कम से कम मेरा 10 मिनट का इंटरव्यू लो, और जो दिमाग में आ रहा है आपके इंटरव्यू से रिलेटेड वो आप प्रश्न पूछिए और मैं उसका प्रॉपर उत्तर देती थी। तो आपको वो मॉक इंटरव्यू वाला माहौल जो है वो खुद तैयार करना होगा। और जो आपने टॉपिक तैयार किया है ऑलरेडी, चाहे वो पढ़ाने को, चाहे वो पीएचडी से रिलेटेड या आपके एमए का स्पेशलाइजेशन, जो भी आपने टॉपिक तैयार किया है उन सभी टॉपिक को आप बाकायदा कम से कम 10 से 15 मिनट उन सब टॉपिक पर बोल सके, इतना आप तैयार करिए। और उन सभी टॉपिक को आप आईने के सामने खड़े होकर के एक बार समझाते हुए आप खुद से डिस्कस करें।
और ख़ुद को जज करें कि आपका जो पोस्चर है वो कैसा हो रहा है, आपका एक्सप्रेस करने का जो भाव है वो कैसा है, बहुत लाउड तो नहीं है, या आपका कॉन्फिडेंस उसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये सारी चीज़ें आप खुद जज कर सकते हैं। के सामने पहले आप पूछें कि आप अंदर आ सकते हैं, उसके बाद आप आएँ तो आप उनको अभिवादन करना है। हिंदी इंग्लिश सुबह शाम जिस भी समय का अभिवादन है आप उनको अभिवादन करें। और बोर्ड आपसे सामान्यतः यही कहेगा कि आप बैठ जाइए, तो जब बोर्ड कहता है बैठ जाए तो आप बैठ जाएं। उसके बाद सामान्य जो पहला प्रश्न बनता है, अगर कोई क्वेश्चन बोर्ड के सामने नहीं है तो वो आपसे सीधे इंट्रोडक्शन पूछते हैं, तो आप उसको अपना सामान्य तरह से इंट्रोडक्शन दीजिए जिस पे हमने पहले ही काम कर लिया है। उसके बाद आयोग आपसे पूछ सकता है कि आप क्या पढ़ कर के आए हैं या आपने क्या तैयारी की है। ये बहुत ही फंसाने वाला प्रश्न होता है, इसका उत्तर बहुत समझदारी से देना है। सामान्यतः तो बिल्कुल मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई टॉपिक एकदम से बोल देना चाहिए कि सर मैंने ये पढ़ा है, क्योंकि आपसे पहली बात तो अपेक्षा की जाती है कि आप ओवरऑल पूरा नॉलेज रखें, और दूसरी अगर आपने कोई टॉपिक उनको दे दिया तो फिर तो आपने उनको एकदम खुला मैदान दे दिया है कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको नहीं आता है तो फिर ये बात हो जाती है कि आप तो खुद कहे कि आप ये पूरा पढ़ करके आए हैं। तो आयोग को हमेशा चालाकी के साथ उत्तर देना चाहिए कि सर मैंने सिलेबस से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें हैं जो पढ़ रखी हैं, जिसमें मुझे इस और इस विषय में अधिक इंटरेस्ट है, या फिर इस विषय से मेरा जुड़ाव ज़्यादा है। ऐसा अगर आप उत्तर देते हैं तो आयोग जो निश्चय है वो उसी विषय से पूछेगा जो विषय आपने पढ़ा होगा, या फिर अगर किसी भी अन्य विषय से पूछेगा तो आप पर वो मानसिक बर्डन नहीं आता है कि अब आपको उसमें बेस्ट करना ही है। अगर आप उसमें नहीं भी आता है तो आपके पास वहाँ छूट होती है। तो उसके अलावा जो एक ज़रूरी पॉइंट होता है कि पढ़ाने के लिए, तो आयोग आपको पढ़ाने के लिए बोल सकता है। सभी कैंडिडेट को बोलेगा ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको तैयारी करके जाना है कि अगर आपको आयोग बोलता है तो आप पढ़ाएं। और पढ़ाने के लिए आपको एक तो बोर्ड पे, दूसरा ऐसे बिना बोर्ड के, दोनों तरह की तैयारी करके जाना है। बोर्ड की बात करो तो आप मार्कर और वाइट बोर्ड पर पढ़ाने की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि अब ज़्यादातर जो बोर्ड है ना वो वाइट बोर्ड ही और मार्कर ही रखते हैं, तो उस पर आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए। मार्केट में आराम से कैलेंडर टाइप का मिलता है, आपको बोर्ड भी रखने की ज़रूरत नहीं है, सामान्यतः कैलेंडर मिलता है, आप उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा बिना वाइट बोर्ड के भी पढ़ाने की प्रैक्टिस जो है वो करके जाइए। बोर्ड पे पढ़ाते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ आपको एकदम से वहाँ लिखने नहीं लगनी है कि आप ये पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसमें टाइम जाता है और टाइम की ही हमारे पास कमी है। आपको सामान्यतः उसका एकदम आप जितना भी संक्षिप्त इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, एक 10 से 15 मिनट में, 10 से 15 सेकेंड में उसका इंट्रोडक्शन वहाँ पे दीजिए। उसके बाद कुछ ग्राफ बना लीजिए या पॉइंट्स लिख लीजिए, उसको समझाते हुए आप बोर्ड पर पढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। और अगर आपको बोर्ड पे नहीं पढ़ाने को कहा गया है, आप बैठ करके कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो उसमें भी आप ये ध्यान रखें कि ढेर सारा एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। और पूरी कोशिश करिए कि आप वहाँ पे 100% अपना दें। ना ओवर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, ना लो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि रिटन में बहुत अच्छा नंबर अगर आपका है तो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं लोग, तो ऐसा बोलते हैं कि आप बस जाके इंटरव्यू बोर्ड में बैठ जाइए और आपको नंबर मिल ही जाएगा। लेकिन इस तरह के किसी भी फालतू की गलत फहमियों में ना आए। माना कि आपका रिटन में नंबर अच्छा है तो इंटरव्यू में आप अच्छा नंबर लाने का प्रयास करें, क्योंकि यूपीएचएससी की जो ज्वाइनिंग है वो आपके इन नंबरों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, तो वहाँ आपको अच्छा लाना ही है। और अगर आपका बहुत कट ऑफ से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, 1 या 2 या 4 नंबर ही ऊपर है, तो कहीं ना कहीं ये बात हो जाती है कि कितना बहुत अच्छा नहीं हुआ मेरा इंटरव्यू, तो शायद में होगा कि नहीं होगा, इस तरह की कन्फ्यूज़न बहुत होती है। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आप साक्षात्कार के लिए चयनित हुए हैं तो निश्चय ही आप अपना 100% दीजिए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनका कट ऑफ से 1 या 2 नंबर ही ज़्यादा था और उनका भी चयन हुआ है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के केवल इंटरव्यू की तैयारी करें, किसी भी कन्फ्यूज़न में ना रहें, किसी भी डिमोरलाइज बातों में ना जाएं। कोई कुछ भी बोल रहा है कि इतने कट ऑफ तक का नहीं होगा, या सेटिंग हो रही है, या फिर किसी का कोई सोर्स हो रहा है, आप इन सब चक्करों में ना पढ़ करके अपनी पूरी ऊर्जा जो है वो पढ़ने में लगाइए, क्योंकि आप आधा खेल कर चुके हैं, रिटेन आपका हो चुका है। अब जो है वो मात्र 30 नंबर का होता है, यूपीएचएससी के इंटरव्यू तो केवल 30 नंबर के हैं, इसलिए आपको प्रेशर नहीं लेना है। आपको प्रेशर बस इसका लेना है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी हो। तो हमारा तो प्रयास यही है कि आप अच्छे से अच्छा इंटरव्यू दे करके आएँ, अपने इंटरव्यू से संतुष्ट रहें, ये बहुत ज़रूरी है।
बाकी इंटरव्यू से रिलेटेड या तैयारी से रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं उसका जल्द और सही उत्तर दूं। आप सभी प्रतियोगी छात्रों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।